साथियों नमस्कार। अभी अभी 12 जुलाई को अंबानी सेठ के बेटे की शादी थी। शादी कहाँ थी? मुंबई के वर्ल्ड जियो सेंटर में शादी था। और शादी का समारोह ऐसा था जैसे मालूम होता है कि कोई राष्ट्रीय समारोह हो रहा हो। इतना सुरक्षा और इतना रास्ते बंद तो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला के आसपास पे नहीं होता। करीब ज़्यादातर रास्ते जो थे ना जियो सेंटर के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिए गए थे। जिन्हें शादी के लिए निमंत्रण था सिर्फ उन्हें ही वहाँ जाने की अनुमति थी। अब सवाल यह है कि शादी में खर्च कितने हुए। इस शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब 5,000 करोड़ रुपए खर्च तो हुए हैं, ये पैसे कौन देगा? आपने इसके बारे में कोई सोचा? ये पैसे आपके जेब से जा रहे हैं। आपके जेब से कैसे जा रहे हैं मैं अभी पहले बताऊंगा, पहले आप पूरा विस्तार से सुन लीजिए। इस शादी समारोह में जितने भी विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, ज़्यादातर नेता शादी में गए थे। खास करके इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता जो थे, महाराष्ट्र के शरद पवार, बिहार के लालू प्रसाद यादव तो पूरे परिवार समेत गए थे। अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ गए थे। ममता बनर्जी भी शादी में समारोह में गई थी। यानी जितने भी नेता हैं दक्षिण भारत के नेता थे, कितने नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। ये मान के चलिए कि ज़्यादातर नेता शादी समारोह में गए थे। जाएं भी क्यों नहीं, आखिर इतने बड़े सेठ की बेटी की शादी है और उनसे चंदा भी तो लेना है, कैसे नहीं जाएंगे। अब सवाल उठता है कि शादी में तो गए ठीक है, और शादी में जितने भी मेहमान गए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की घड़ी मिली है। आप सोचिए, लालू प्रसाद यादव गए थे शादी में, पूरे 5 के आसपास गए थे परिवार के सदस्य, सभी को 2-2 करोड़ का कितना मतलब 10 करोड़ रुपए के तो घड़ी गिफ्ट में मिला है। इसी तरह से अखिलेश यादव को, शरद पवार को और मोदी जी को क्या मिला है उनको तो उन्हीं को पता होगा। हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। बाकी ज़्यादातर मेहमानों को 2-2 करोड़ के गिफ्ट मिले हैं। तो मोदी जी तो हाई फाई हैं, तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। क्या मिला होगा तो उन्हीं को पता होगा। हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं कुछ कह रहे हैं। बाकी जितने भी देसी विदेशी एक्टर, नेता, अभिनेता, धर्मगुरु, बाबा बागेश्वर जैसे, ये सब के सब शादी समारोह पधारे हुए थे। इतनी भारी शादी थी, इसमें जो 5,000 करोड़ रुपए जो शादी समारोह में खर्च हुआ है वो कैसे हुआ है आपको मैं बताता हूँ। जब जियो शुरू में जब चला था तो सारी मोबाइलों में इनकमिंग पूरे महीने फ्री होता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने, जियो ने अपना ट्रैफिक प्लान कम करके सभी ग्राहकों के जो दूसरे वोडाफोन, आइडिया और जो ग्राहक थे उनको से तोड़ करके अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि जियो के ग्राहक बढ़ते गए और के ग्राहक कम होते गए। रिजल्ट ये हुआ कि सारे के सारे जो और भी जो ट्रैफिक वाले जो मोबाइल नेटवर्क चलाने वाले कंपनियां थी वो ज़्यादातर बंद हो गई, डूब गई। और उसका यहाँ तक BSNL को भी, नेटवर्क को भी सरकार ने उनको छूट दिया है प्रयोग करने के लिए। तो और BSNL के भी भट्टा तो सरकार ने खुद बैठा ही दिया है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरे नेटवर्क पर रिलायंस जियो का अनेक है कि अंबानी सेठ का एकाधिकार हो गया। और जब किसी कंपनी पर एकाधिकार हो जाता है तो फिर उसे मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार भी कैसे रोकेगी? सरकार तो उनके हाथ की कठपुतली है। अरबों रुपये उनसे चंदा लिया जाता है, सभी नेताओं को चंदा देते हैं, तो वो कैसे रोकेगी? हमारे मोदी जी तो ये कह रहे, उनको उल्टे उनके बचाव में उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि भाई 5G लाया है तो ट्रैफिक तो बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके जेब से कितने पैसे वसूल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ विस्तार से। क्या हुआ? एक तो पहले बात है कि हर जगह जो महीना होता है कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। लेकिन हमारे जो मोबाइल कंपनियां हैं जिनका ट्रैफिक प्लान वाले हैं
उनके यहाँ जियो, उनके यहाँ जो महीना होता है 28 दिन का होता है, 28 दिन से 24 दिन का होता है, और उससे भी अब घटकर 22 दिन हो गया है। जो 189 रुपये का था रिचार्ज था 179 का, वो बंद करके सीधे 209 रुपये कर दिया। सब मिला के एक यूज़र पर कम से कम तो प्रति माह 30 रुपये आपके जेब से वसूल रहा है। आप ये सोच लीजिए कि रिलायंस जियो के यानी अंबानी सेठ के टोटल 43 करोड़ यूज़र हैं, तो 43 करोड़ को आप 30 से गुना कर दीजिए, कितना बनता है? 1290 करोड़ रुपया एक महीने में। एक साल में कितना होता है? 15,480 करोड़ रुपये। यानी एक साल में आपसे 15,480 करोड़ रुपया जियो आपसे वसूलेगा। तो बताइए ये जो शादी में कितना खर्च हुआ है? शादी में इनको, जो आम जनता जब शादी करती है तो उनको तो खेत घर तक गिरवी रखना पड़ जाता है, यहाँ तक कि कई साल तक वो कर्ज से उनको छुटकारा नहीं मिलता। और ये जो शादी में जो अंबानी सेठ का जो खर्च हुआ है, मात्र उनकी जो पूरी आमदनी है, पूरी आमदनी का 0.5%, मतलब 1% पर ज़्यादा परसेंट खर्च हुआ है। और वो भी उसके जो खर्च हुआ है उसका 3 गुना वो एक साल में वसूल कर रहा है। 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ है और एक साल में 15,480 करोड़ कमा रहा है बढ़ा करके। और सरकार भी उसके साथ है, सरकार ने तो बचाव कर ही दिया है। अब यहाँ तक कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारामन, वो भी गई थी। अब बताइए बजट में जब घोषणा करेगी तो उनको कैसे नज़रअंदाज करेगी? भाई उनको तो छूट देगी ना। ये तो रही सत्ता पक्ष की बात। अब बात रही विपक्ष के नेताओं की। विपक्ष के नेता तो मोदी जी के तो मान लिया उनको खास मित्र हैं, तो उनका तो बात ही छोड़ दो। जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे हमें कुछ उम्मीद था कि ये कुछ करेंगे, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो बताइए। इनके लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे ना, इलेक्शन के टाइम में अडानी अंबानी को खूब गालियाँ दिया था, खूब उनको देश को लूटने का आरोप लगा था। और वही शख्स उनके शादी समारोह में शामिल हो रहा है। क्या आपका रिश्तेदार था क्या? जनता से आपके कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी किससे है? अडानी अंबानी से। तो अब आप बताइए कि इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या ये जो ट्रैफिक चालान हर व्यक्ति के जेब से 30 रुपये वसूला जा रहा है हर महीने, क्या इसका विरोध करेंगे? कैसे, किस मुँह से विरोध करेंगे? आखिर उसी के बदले तो आपसे 30 रुपये जो वसूला गया है, उसके बदले में तो 10-10 करोड़ का वो घड़ियाँ लिए हैं गिफ्ट में, तो उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? और भला बजट में उनको कैसे वो किया जाएगा, अनदेखी किया जाएगा? तो मेरे दोस्तों, ये नेताओं की असलियत है। ये बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय क्या होता है? सिर्फ जातीय जनगणना और जाति के नाम पर आरक्षण, बस सामाजिक न्याय यही होता है। और जनता को जो सरेआम लूट रहा है, एक व्यक्ति जो से किसी को पैसे की कमी नहीं है, उसके बाद भी रिलायंस जियो को ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसको जो कोई घाटा में जा रहा था, कंपनी उसको नुकसान हो रहा था, जो ट्रैफिक प्लान बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं था, फिर भी इन्होंने ट्रैफिक प्लान बढ़ाया है। लेकिन नेता, क्या आपको लगता है कि नेता आपको इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? संसद में कौन आवाज़ उठाएगा? सरकारी पक्ष तो उसके साथ ही है और विपक्ष भी उसके शादी समारोह में गया है, 2-2 करोड़ की घड़ियाँ गिफ्ट लेके आया है। तो क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो इन पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? सही बात तो ये है कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका काम सिर्फ एक ही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की गुलामी करना, उनसे चंदा लेना और बदले में उनके काम करना। और आपको क्या करेंगे? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आपको आपस में लड़ाएंगे
और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस बातों को समझिए। आप ज़्यादा कुंभकर्ण वाले नींद से आप जागिए, और ऐसे पूंजीवादी व्यवस्था वाली सरकार को उखाड़ फेंकना ही एक लक्ष्य होना चाहिए, और इसके लिए ही आपको काम करना पड़ेगा। ये जितने भी पार्टियां फिलहाल अभी हैं, जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, ये ऐसे तो कहते हैं हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। क्या ये सामाजिक न्याय है? 2-2 करोड़ का गिफ्ट लेके आ रहे हैं, और जनता के वो भी अब ले रहे हैं किससे? जनता से। जनता के हर महीने 30-30 रुपये का जो बोझ पड़ रहा है, उसी पैसे से तो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आगे बढ़ाइए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इस पर कॉमेंट्स भी करिए कि क्या ये नेताओं से आप अच्छी उम्मीद करते हैं, नेता देश के लिए कुछ करेंगे। जय हिंद।